हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, का पार्ट हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो इस पार्ट के भाग 1 का जो है मैंने अध्ययन करके आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम जो है भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी पाठ को जब तक हम सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक वह पाठ हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए किसी भी पाठ को अच्छे प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना ही हमें महत्वपूर्ण है और इसी के कारण ही वह पाठ हमें समझ में आता है। जैसे कि आपको पता है कि अगले कुछ दिनों में आपकी एग्जाम भी होने वाली है और एग्जाम का जो प्रश्न उत्तर है वो आपके टोटल एमसीक्यू हैं। तो ज्यादातर जो प्रश्न जो होते हैं वो आपके पुस्तक के पाठ के बीच से जो है पूछे जाते हैं। तो जब तक आप हर एक चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं करेंगे आपको वह पाठ समझ में नहीं आएगी। इसलिए हर एक पाठ जो मैं आपको बता रहा हूं वह पाठ जो है आप अच्छे से रीड कीजिए और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है आपका शुद्ध होना चाहिए। इस तरह से आपको उस पाठ का अध्ययन करना है। तो आइए आज के इस पाठ में हम जो है भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की जो दुनिया होती है वो अजीब गरीब है और उसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है। लेकिन पहले और आज के दौर में अगर हम देखें तो पत्रों की जो उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। उसके पीछे कारण क्या है? तो आज संचार के जो आधुनिकतम जो साधन है, जैसे मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गए और डाक तार हो गए, ऐसे कई जो व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण से आज जो पत्रों की जो दुनिया है वो थोड़ी सी सिमट कर रह गई है। लेकिन आज भी जो है कई ऐसे सरकारी कार्यालयों में जो है इन पत्रों का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम आज के इस वीडियो में भाग 2 का अध्ययन करते हैं आगे का। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। कहने का मतलब यह है, महात्मा गांधी हमारे जो फादर ऑफ नेशन है वो कहीं भी रहते थे भारत के अंतर्गत, तो उसके नाम से कोई भी पत्र लिखा आता था तो भारत के किसी भी कोने में रहे उसको पहुंचा दिया जाता था। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। उसी के दौर में जो है और भी कई आजादी के दिग्गज हस्तियां थी, है ना। ऐसे हस्तियों के नाम भी जो है पत्र आते थे, तो इनके पत्रों को जो है उनके ठिकाने तक, मतलब उनके पते तक जो है पहुंचा दिया जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। गांधी जी के पास अपने देश से पत्र आते ही थे, साथ ही साथ कई देशों के पत्र भी जो है गांधी जी के पास पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। पूरे देश से विदेश से जो है पत्र आते थे, लेकिन वे उन पत्रों का जवाब जो है ऐसे देते थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। ये भी कहा जाता है कि जब गांधी जी को पत्र मिलता था तो तुरंत उस पत्र का जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। कभी कभी क्या होता है, अधिकतर पत्रों का जवाब देने के चक्कर में जो है वे ज्यादातर जो है पत्रों का जो है जवाब देते रहते, जिसके कारण से लिखते लिखते उसका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तब वे बाएं हाथ का इस्तेमाल करते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों हाथ का जो लोग वो इस्तेमाल करते थे पत्र का जवाब देने में। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं।
महात्मा गांधी के अलावा और भी कई आंदोलन, आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले कई ऐसे महान हस्तियां हैं जिनके पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। पत्र जो भेजने वाले लोग हैं उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। कहने का मतलब एक महान हस्ती को अगर हम पत्र लिख रहे हैं या उसका कोई जवाब आ रहा है तो उस पत्र को वे अपने आप में एक प्रशस्ति पत्र मानते हैं। प्रशस्ति पत्र मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए जो है सम्मानित किया जाने वाला पत्र जो होता है, तो ऐसे पत्रों को जो है प्रशस्ति पत्र मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। वैसे और भी कई लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं। ऐसे कई लोग जो है उनके पत्रों को जो है फ्रेम कराकर, मतलब एक फ्रेमिंग के माध्यम से उसको सजाकर जो है फ्रेमिंग के माध्यम से रख लिया है। यह पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो इन पत्रों को आधार मानकर कई ऐसे भाषाओं में जो है हमारे और भी अन्य कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ऐसे कई लेखक हैं जिन्होंने पत्रों का संकलन करके अपनी रचनाएं जो है लिखी हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। कहा जाता है कि उपन्यास सम्राट जो प्रेमचंद हैं वे जो है ऐसे कई लेखकों को जो है बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे काफी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का आपका पीछे दिया हुआ शब्दार्थ क्या है? इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच, सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की जो परंपरा है वो भारत में बहुत ही पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। अगर हम यूं कहें कि पत्रों का जो सिलसिला है वो काफी दौर से चला आ रहा है, मतलब पिछले कई शताब्दियों से चला आ रहा है, लेकिन वह जोर कब पकड़ा? आजादी के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब इसमें यह कहना चाहा है कि तमाम सरकारी विभाग जो डाक विभाग है उसमें से सबसे प्रमुख जो संस्था है वो है गुडविल डाक विभाग, जिसकी एक खासियत ये बताई गई है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, घर घर तक जो इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज अगर हम देखें संचार के तमाम जितने भी साधन हम उपयोग करते हैं वे सभी आज हम इस्तेमाल करते हुए भी जो है आज हम पत्रों का जो सिलसिला है वो आज भी बरकरार रखे हुए हैं। कहने का मतलब पत्रों का एक अहम स्थान बना हुआ है, उसकी हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ठाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसे कई दुर्गम स्थान हैं जहां पर ये संचार के साधन पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसे स्थानों में आज भी जो है पत्रों का एक अहम योगदान है, जिसका लोग बेसब्री से क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। एक दो लोग नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो है आज भी पत्रों के लिए या जरूरी काम के लिए जो है भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं।
और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। आज इसकी जो बहुआयामी जो भूमिका है वो नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। दूर देहात में जो लोग रहते हैं, जिनके पेरेंट्स या लोग जो है कहीं खाने कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, अब ऐसे लोगों तक जो है पैसा पहुंचाने का काम कौन करता है? भारतीय डाक विभाग करता है, जिसके कारण उसके घर में पैसा पहुंचता है और उन पैसों से उनके घर में चूल्हा जल पाता है ना, जिसको हम कहते हैं मनी ऑर्डर। आज के दौर में अगर हम देखें तो आधुनिकतम साधन में हम क्या कर देते हैं, कई तरह के पैसा ट्रांसफर करने की जो विधि है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया है ना, बैंक ट्रांसफर हो जाता है मोबाइल से। तो इस तरह की कई सुविधाएं आज हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आज भी जो है इस मनी ऑर्डर मतलब डाक विभाग का जो है सहारा लिया जाता है। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव या बस्तियों में जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो पहुंचते हैं, ऐसे पहुंचने वाले डाकिए को देवदूत के नाम से जो उसको जाना जाता है। देवदूत मतलब देवताओं का दूत। तो वे क्या होते हैं, जो अपने पेरेंट्स हैं या यूं कहें कि जो बाहर निकले अपने घर के, तो ऐसे लोगों का जो है संदेश देते हैं और उनके द्वारा भेजे गए पैसे को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए उसको देवदूत कहा गया है। इस तरह से ये रही आपके चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 2। और इसके बाद इस भाग 2 के बाद जो है इसके प्रश्न अभ्यास को मैं जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दूंगा। आप जो है यह पार्ट कंप्लीट करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि आज भी जो है हम भले संचार के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे भारतीय डाक के माध्यम से आने वाले जो पत्र हैं या चिट्ठियां हैं या जो भी संदेश जो आता है, तो ऐसे संदेशों का आज भी जो है एक अलग स्थान बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये संचार के साधन पहुंच नहीं पाए हैं, जहां पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे क्षेत्रों में ये डाकिये जो है देवदूत बनकर लोगों का संदेश पहुंचाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो इस तरह से आज भी जो है भारतीय डाक के माध्यम से जो पत्र हैं या जो मनी ऑर्डर है या जो संदेश है, वो लोगों के लिए एक अहम योगदान निभाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर के माध्यम से हमें जो जो संदेश मिला उसको भी हमको बरकरार रखना है, साथ ही साथ संचार के साधनों का भी इस्तेमाल करते हुए हम जो है इन सबका सम्मान करें। इसके बाद प्रश्न अभ्यास और जितने भी जो दिए गए हैं मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दूंगा, ये सभी जो है आप अपनी कॉपी में नोट करके कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको एग्जाम के बाद दी जाएगी। तब तक के लिए आप अपनी कॉपी और एग्जाम पर जो है फोकस कीजिएगा, ठीक है।